यू, कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर। किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट, और उसके बीच के एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। वो कैसे डिराइव हुआ? तो यस, माय नेम इज फुरकान खान। वेलकम टू माय चैनल मिशन विजन क्लासेस, दैट इज एमवी क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें, आज हम करते हैं इसका डेरिवेशन। तो सपोज ये वेक्टर मेरे पास है, क्योंकि इस लॉ का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, तो ऑब्वियस है हम यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाए हैं और यहाँ पे हमने लिखा है इसे बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इसको लिखा है मैंने ए वेक्टर। दो वेक्टर हैं और इस दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट कहां मिलेगा, उसी का ये डेरिवेशन है। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूं कि इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल है थीटा, जो कि इस फॉर्मूले में है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसी के पैरेलल इसको भी कह देते हैं। ठीक है, ठीक। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, और ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, मैं इसको मान लेता हूं PQRS T। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के 90 डिग्री ड्रॉ किया। बेटा अगर ये थीटा है तो बताइए क्या ये भी थीटा होगा? यस, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, अगर हम b को एंगल की तरफ रिजॉल्व करें तो हमने पढ़ा है ये हो जाता है cos। मतलब अगर इस b को मैं एंगल की तरफ रिजॉल्व करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं b cos थीटा। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? b cos थीटा। ठीक है, और अगर इस b को मैं वर्टिकल रिजॉल्व करूं ऐसे ऐसे, इस b को अगर ऐसे रिजॉल्व करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं b sin थीटा। दैट मीन्स ये b एंगल की तरफ b cos थीटा, एंगल से दूर b sin थीटा। और क्या ये b sin थीटा इसके बराबर है? यस, क्योंकि देखिए ये इसके पैरेलल ही है, तो ये भी हो जाएगा आपका b sin थीटा। दैट मीन्स मैंने इस थीटा और b की मदद से RT और QT इसकी वैल्यू पता कर ली। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत मुझे यहां नहीं दिख रही। ठीक, अब रिजल्टेंट एक्चुअल में क्या होता है? रिजल्टेंट है ये, रिजल्टेंट है ये, इसी को हम कह रहे हैं R। एक वेक्टर यहां जा रहा है, एक वेक्टर यहां जा रहा है, हमारा रिजल्टेंट यहां मिलेगा। पैरेललोग्राम लॉ ने बताया था कि अगर दो साइड आपके वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं तो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा उसका रिजल्टेंट। तो इसलिए यहां पे जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये है रिजल्टेंट। तो आपको यहां पे एक राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा SQT। तो इस राइट ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल SQT, और ये यहां पर है 90 डिग्री। देखिए मैं इसको अलग से बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको साफ साफ सारी चीजें दिखें। ये है आपका Q, ये है आपका T, ये 90 डिग्री, और ये है आपका S। ठीक है, ये पूरा कितना हो जाएगा? S से T। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, A प्लस B cos थीटा? चलेगा भाई, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, पूरा ST हो जाएगा। और QT कितना है? QT है हमारे पास B sin थीटा। बिल्कुल सही है ना। अब हम क्या करेंगे, हम पता कर लेंगे R। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला, r स्क्वायर, p परपेंडिकुलर b sin थीटा का स्क्वायर, और बेस a प्लस बी cos थीटा, a प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम इसको स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहां लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, 2ab cos थीटा। ठीक है, 2ab। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों से b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इससे और इससे। तो अगर मैं b स्क्वायर इससे कॉमन निकालूंगा तो यहां क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां बचेगा आपका
ए स्क्वायर और यहां बचेगा 2ab cos थीटा। ठीक है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का इंटू करने पे कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और यहां चल रहा था आर स्क्वायर, यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे आ जाएगा रूट, और इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिक्स, 2ab cos थीटा, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे आ जाएगा रूट। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला शॉर्ट। इसी तरीके से अगर मैं tan अल्फा पता करूं या tan फाई पता करूं, सर ये फाई क्या था? फाई था बेटा इसके बीच का एंगल, कि ये बीच में तो जा रहा है लेकिन एक्चुअली में बना कितना एंगल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को tan थीटा का फॉर्मूला याद है? tan फाई का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है ये और बेस है ये, तो फॉर्मूले में रख देंगे परपेंडिकुलर b sin थीटा और बेस है a प्लस बी cos थीटा। तो देखिए कितना सिंपल डेरिवेशन है रिजल्टेंट निकालने का। ठीक है, तो पॉज कर लें, इसे पॉज करके नोट कर लें। यस, तो इतना रहा आज के लेक्चर में, आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस तरीके से रिजल्टेंट निकलता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों तक शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अगला लेक्चर आने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, आपके ही इसी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन करेंगे, कंप्लीट समझेंगे उसे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।